Good afternoon, students. Today we will start with a problem of calculation of potential energy. Suppose I have a square. On the four corners of the square, I have placed mass m. Four equal masses, point particles on the corners of a square. And I want to calculate the potential energy of this system. How do I calculate the potential energy? For that, let us consider these three masses. Here these four masses are not present over here. And I bring a mass from infinity and place over here. So this mass will generate its gravitational field around it. Consider this mass as Sodi. One fine day, Sodi wakes up and comes out of his house. He is present alone, no one is present. Suddenly, he looks nearby and he sees his neighbor Bhide. So what does Sodi do? He starts interacting with Bhide. He starts saying something to Bhide and suddenly a fight breaks up between them. They start fighting with each other. So hearing the noises, these noises, suddenly Jethalal, he hears the noises and he comes out of his home, start to console Sodi and Bhide. कहता है सोडी और बीडे से कहता है ठंडे हो जाओ लड़ाई वड़ाई मत करो. So Jethalal interacts with Bhide, Jethalal interacts with Sodi. Tell them both to calm down, please. He is able to calm down both Bhide and Sodi. So their fight stops. But suddenly Bhide remembers that some check is due from Jethalal. So Bhide start fighting with the Jethalal, and seeing the opportunity, Sodi also start fighting with Jethalal. Again the fight arises. So hearing these noises, one fine lady, Babita ji, she comes out of her home and start to console जेठा जी क्या करते हो, सोडी एंड भीड़. एंड मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाता है. तो पहले मामला ठंडा किया भीड़े ने, इसका अकेलापन दूर किया. फिर मामला ठंडा किया जेठालाल ने, इन दोनों की फाइट रुकवाई. फिर मामला और ज़्यादा ठंडा कर दिया बबीता जी ने, इन सब की फाइट रुकवा के, इन सबको कंसोल करके कि गाइस काम डाउन, उदय कंट्रोल. इसका मतलब जैसे जैसे मासेस एंटर करते गए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, काम डाउन में गुस्सा ठंडा होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, सिस्टम ठंडा हो गया, ठंडा होता गया, कम होती गई. एक टाइम पे चारों सिस्टम में आ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो गई वही हमको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ देखिए, दो मासेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमें कैलकुलेट करना आता है. दो मासेस जब भी रहेंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो रहेगी -G m1 m2 डिवाइडेड बाय r. ऐसा रहेगी. r उनके बीच का डिस्टेंस है. सोडी और भीड़े, इन दोनों पार्टिकल 1 और 2 के कारण मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी में 1 लिखूं, 1 रहेगी -g, दोनों का मास सेम है, m² डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस a है. ठीक है. अब सोडी और जेठा, इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? तो ये स्क्वायर का एक डायगोनल है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, जैसे ये अगर a है तो ये a√2 है. इनके कारण ये है 1, 2, 1 और 3 के इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी -g, दोनों के मास सेम, m² डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a√2. वैसे ही सोडी और बबीता, ये 1 और 4 के इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी 14 -g m² डिवाइडेड बाय a. अब इस पे आ जाते हैं 2 पे. 2 का इंटरेक्शन 1 के साथ में हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, इसको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं. 2 का इंटरेक्शन 3 के साथ में, पोटेंशियल एनर्जी 2, 3 इक्वल टू, दोनों के मास है m -g m² डिवाइडेड बाय a. अब 2 का इंटरेक्शन 4 के साथ में, u24 विल बी -g m². डिस्टेंस इन दो, ये भी डायगोनल है, दोनों डायगोनल अपोजिट है, ये भी a√2 होगा. This will be g m² divided by a√2. हो गया, इसके साथ में हो गया. अब 3 पे आ जाते हैं. 3 का इंटरेक्शन 2 के साथ में 3, 2, 2, 3 हो चुका है, दोनों इंटरेक्शन हो चुके हैं. 1 के साथ में भी 1, 3 हो चुका है. 4 के साथ में बाकी है.
इसको कैसे छोड़ सकते हैं? जेठा और बबीता का इंटरेक्शन 3 का 4 के साथ में -gm² डिवाइडेड बाई a। अब टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर लेंगे। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो आएगी U12 प्लस U13 प्लस U14 प्लस U23 प्लस U24 प्लस U34। सबको जोड़ेंगे -gm² बाई a प्लस gm² बाई a √2 -gm² बाई a -gm² बाई a -gm² बाई a √2 -gm² बाई a। ला 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 कितना होगा? 1 2 3 4 4gm² डिवाइडेड बाई a √2 1 2 -2gm² बाई a √2 √2 से नहीं करते हैं इसको हम लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 2gm² बाई a कॉमन ले लूँ तो कितना बचाएगा? 2 + 1 बाई √2। यही आंसर। इसी को बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, इसी को पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। नेगेटिव रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, इसलिए अगर मैं सिस्टम को इतनी एनर्जी सप्लाई कर दूंगा ना तो सारा सिस्टम टूट जाएगा, सारे पार्टिकल्स अलग अलग फैल जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस में चले जाएंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में, एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ऐसी बाइंडिंग एनर्जी रहती है। अगर उतनी एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर दो ये एटम से बाहर आ जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा एटम। So that is all for today. Let's meet in the next class.